औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं आंसू ना बहा फरियाद ना कर, दिल जलता है तो चलने दे। कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कैसे मनाऊं, कैसे मकसद किन अल्फाजों में बताऊं कि इन बहन बेटी बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं हमारे लोग। इंसानियत मरती नहीं है, इंसान मरता है। इंसानियत हमेशा मारी जाती है। इंसानियत का हमेशा एक इंसान कत्ल करता है। खुदा के वास्ते तुम्हें तुम्हारे जिस मज़हब के उसका वास्ता, जिस ज़बान जिस फ़िरके से उसका वास्ता, या जिससे प्यार करते उसका वास्ता, अपने अंदर इंसानियत जगाओ। ये मेरी बहन बेटी एक और आई है जिसके साथ 3 मासूम चूज़े हैं, रुए हैं चूज़े की तरह बिल्कुल ही। और मैं इनको देख के मुझे वो याद आया कि चंद दिन पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, एक ट्रॉली में चूज़े भर के कुएं में डाले गए थे। यकीन जाने वो देखा नहीं जा रहा था मुझसे। और कितने जालिम लोग हैं जो इनके बाप भी कहलाते हैं कि हम बाप हैं इसके। ये औलादें उसकी, ये बीवी है उसकी, वो रखवाला है इसका। कि बीवी को कहा हम कराची चलते हैं, और ना जाने कहा सक्खर रोड़ी के अंदर रास्ते में आकर के कहने लगा मैं सामान लेके आता हूँ, तुम ये पेपर पकड़ लो। इसने पेपर पकड़े और उतरा तो चढ़ा नहीं। लोगों से कहा, कहने लगा तो चढ़ने ही नहीं चाह रहा, वरना ट्रेन तो अभी चली नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई है। तो वो नहीं चढ़ा। और जब आगे चले निकल गया, देखा गया तो ये तलाक़नामा इसके हाथ में थमा करके गया था। ये तलाक़नामा इसके हाथ में थमा करके गया था और इसको ये कहता था तू मुझसे तलाक़ ले ले, मुझे छोड़ दे, वरना मैं तुझे गोली से मार दूंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने गोली से नहीं मारा, लेकिन आपने उसको अपनी जो है ना रूह से मार दिया, इंसानियत से मार दिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो बच्चे का हाथ दिखाओ, किस बुरी तरीके से एलर्जी हो रही है इस मासूम के। कोई अपने हाथ को सोचे कि ये सारे बच्चों के, ये ज़रा देखें, आपके भी है बेटा, इसके होके कम हुई भी है, ये निशान सारे पड़े हैं, लाल लाल इसके धब्बे धब्बे पड़े हैं। ठीक है, ये बच्चा है, इसका माथा फटा था, ये टाके लगे थे, वो जो है टाके तक नहीं खुले, उसको उसमें दर्द हो रहा है। ये बाप था। मैं समझता हूँ कि इंसान ही नहीं कहना चाहिए हमें, बाप तो बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। औलाद के लिए तो बाप खुद जो है ना कि क्या कुछ करता है, फिर औलादों को पालता है। ये बाप थोड़ी होते हैं, ये अय्याश होते हैं। इनको अपनी नफ्स की अय्याशी चाहिए होती है, उसमें ये बच्चे, ये रूहें ज़िंदगी में आ जाती हैं। अगर बाप हो तो वो तो खुद टूटे हुए जूते पहन के अपने बच्चों के लिए नए जूते ढूंढता है, दिलवाता है। ये बाप नहीं होते ऐसे लोग। इससे मैं सुनवाता हूँ, ये मेरी बहन से, ये आपको बताएगी इस पे क्या बीती, क्या करता रहा, क्या हुआ। लोग देखें और शेयर करें, लोगों की आंखें खोलें। शऊर मुश्किलें आए, अकल मुश्किलें आए, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर देना है। आप अगर अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकते हैं इसको फैला के, तो आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें। ज़रा सुने इससे थोड़ी सी बात। क्या बहन, क्या हुआ बेटा आपके साथ? बहुत मारता होता था, जुल्म बहुत ज्यादा करता होता था। जिसे किसी से बात करनी उसके साथ बुरा कह देना, हर टाइम गालियाँ, बदतमीजी। जहाँ पे खड़ी हो गली में, बाजार में, वहीं पे बाहर था, बदतमीजी करता था। बच्चों के सामने भी मारा करना, मैं आपकी मम्मा को मार दूंगा, चुप कर जाओ। हर टाइम यही बात, अगर कहीं गई तो मैं तुम्हें फैर मार दूंगा, तुम्हारी अम्मी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी बहन को भी मार दूंगा। और सुबह वो जब रास्ते में छोड़ के चला गया तो सुबह कब रोटी खाई थी? सुबह 5-6 बजे 2 रोटियां ली थी, वही बच्चों को खिलाई थी। 5-6 बजे सुबह फजर के वक्त? हाँ। और इस वक्त रात के 9:15 बज रहे हैं। ये अभी आई है, मैंने बोला अभी आपके सामने लाऊं, अभी बताऊं किस हाल में आई है, लोगों को बताऊं कि ये सारिम ट्रस्ट क्या कुछ इनके लिए करता है, किस तरीके से हम इनके लिए 24 घंटे लगाते हैं। और असल में इनके लिए नहीं, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए सब कुछ करते हैं। जिसकी समझ में आता है वो समझता है, जिसकी समझ में नहीं आता वो। एक बच्ची का कल परसों जो हमने किया था इंटरव्यू, देखा था आप सब ने, उसमें किसी को आधे घंटे की बात थी, इतनी दर्दनाक चीज़ें थी, वो सब बातें उस बदनसीब को, एक के मैंने कमेंट्स पढ़े, वो भूल गया। उसको उसकी आस्तीनें, दुपट्टे के अंदर आस्तीनें नजर आ रही थी उसको।
अरे बदनसीबो, तुम तो दीवार के अंदर भी अगर औरत खड़ी है तो उसमें भी सुराखों से देख लोगे, फिर तुमसे कौन छुप सकता है। तो अपने अंदर इंसानियत पैदा करें। ये मासूम बच्चे, इसके जरा दोबारा हाथ दिखाओ, इसके हाथों की, ये सिर्फ हाथ हैं, सर पे अलग हैं, गर्दन पे अलग हैं, वो सब अलग हैं, दोनों हाथ। इस बच्ची का हाथ, ये इसको जरा दर्द हो रहा है दिखाने में, इधर दिखाना, ये देखें जरा, ठीक है ना। ये छोटी सी मासूम सी बच्ची, ये मकसद निज़ाम तो कोई नहीं है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। सिस्टम नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं राइज करती। ये गरीब को पता भी नहीं था, मेरा जानती थी, कह रही है मैं फेसबुक पे देखती थी, टीवी पे देखती थी आपको, लेकिन शायद इसको मेरा नाम भी नहीं आता, ये भी मुझे पता है। लोग इतने ज़्यादा आजकल वो हैं। फिर एक रक्शे वाले, मैं कहता हूँ सलाम है, ये जगाना चाह रहा हूँ, इसको इंसानियत कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ इसको शेयर करें कि लोगों में ये चीज़ जागे। एक रक्शे वाला, अल्लाह बेहतर जा, उसने बेटा कोई किराया लिया था आपसे? कमाल है, मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता था लिया नहीं लिया, अगर लिया भी होता तो भी कमाल था, नहीं लिया तो डबल कमाल है उसका। कि वो शख्स जब इसने बोला कि भाई मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है, 1 बजे उतरी हो ट्रेन से, 1 बजे ट्रेन से उतरी थी, रुलते रुलते उस रक्शे में बैठी, रक्शे वाले ने ला के कहा कोई बात नहीं मैं यहाँ छोड़ देती हूँ। जब यहाँ आई तो इसको पता चला हाँ मैं हूँ जिसे ये जानती है, टीवी पे देखती थी, फेसबुक पे देखती थी। इसलिए कहता हूँ कि अगर वो बदनसीब लोग जिनकी ये औलादें, बीवियां, बहनें, बेटियां होती हैं, उन्हें एहसास नहीं है तो आप एहसास जगाएं। न जाने दिन में मुल्क भर से कितनी ऐसी मासूम बच्चियां, ऐसे बच्चे निकलते होंगे। अगर ये शेयर करेंगे तो उनको सही मंजिल, सही मुकाम मिलेगा। आप लोग अपना हक अदा करें अगर अदा कर सकते हैं। फजूलियात में हम सुपर हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों में हम बड़े सोच समझ के करते हैं। आपके लिए तो ये भी बेइज्जती होती है ना कि आपके तो पेज पे इतने कमालात चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें इंसानियत की बात का क्या ताल्लुक है उसके अंदर। तो मगर जिनको ये चीज़ें समझ में आए वो शेयर करते रहें, फैलाते रहें। अगर आपकी वजह से कोई एक बच्चा या एक बच्ची या एक ऐसी माँ 3 बच्चों के साथ महफूज हो गई ना, तो मैंने नहीं नेकी कमाई, असल नेकी आपने कमाई कि उसको एक सही मंजिल, एक सही रास्ता दिखा दिया। यहाँ कोई 5 स्टार होटल तो ये नहीं है कि मैं को बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ इज्जत मिलती है, यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, यहाँ जीने का निज़ाम मिलता है, यहाँ पेट भर रोटी मिलती है, यहाँ तन ढकने को कपड़े मिलते हैं, और यहाँ धोखा नहीं मिलता। जब तक रहना चाहती हैं इज्जत से रह सकती हैं। आप अगर कोई गौर सवाल करे तो मैं ताकि उससे बात करा दूं, क्योंकि मैं कोई तकरीर करने नहीं बैठा, ना मैं कोई जज्बात दिखाने बैठा हूं, मैं तो हाल और हवाल दिखाने बैठा हूं कि वाह रे वाह मेरे पाकिस्तानियों। ये छोटा सा मासूम सा बच्चा, इसको कितने कलमे आते हैं, इसके सर में भी जख्म, गौर से दिखाना, अभी मेरा हाथ ऐसे लगाया तो मुझे नजर आया, ये जरा दिखाओ इसको किस तरीके से जख्म हुआ बेचारे के, ठीक है, उसके भी सर में जख्म। वो तो बेचारी की शायद दर्द हो रहा है, दिखाने नहीं, चलो उसको छोड़ दो, ये दिखा दो, ये ठीक है। ये हाल है, इंसानियत है ये इंसानियत है। अभी दीनदार ऐसे बन जाएंगे, पाकिस्तानी ऐसे बन जाएंगे। और खुदा के बंदे, न दीनदार बनो ना पाकिस्तानी बनो, बनना है तो एक अच्छे इंसान बनो, फिर तुम्हारे दीन की भी उसी में तारीफ है, तुम्हारे मुल्क की भी उसी में तारीफ है। और अगर तुम अच्छे इंसान नहीं बनते तो यकीन जानो उस दीन को भी बदनाम करते हो, उस मुल्क को भी बदनाम करते हो जिसकी पैदावार हो। बेटा कितने कलमे आते हैं आपको? 2। कौन सा आता है, सुनाओ जरा। अच्छा ये बताओ, नमाज पढ़नी आती है? अच्छा, इसे नमाज पढ़नी भी आती है, इसे कलमे भी आते हैं, इसी से मुसलमान होते हैं ना। कहते हैं जी कलमा आना चाहिए, कलमे 2 आते हैं इसको। नमाज पूरी आती है, नियत भी जानता, भी बहुत कंफ्यूज है, थका हुआ है, उसे भी नहीं समझ में आ रहा हुआ क्या। और आलम इस बच्चे का भी है, ऐसे पीछे कमर पे हाथ लगा रहा हूँ तो कसम से पूरी आधा इंच इसकी पूरी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो बाहर है, इतना कमजोर ये बच्चा है। जो बाप बदनसीब इलाज ना करवाता हो बच्चों का, जो बाप ने टांके ना कटवाए उतने दिन गुजर जाने के बाद, वो रोटी क्या देता होगा बदनसीब। वो सिर्फ अपनी हविस का निशाना बनाता रहा इस औरत को। और मैं शुक्रगुजार हूँ उसका, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम जो भी थे बदनसीब। 2019 का तलाकनामा आज इसके हाथ में थमाया, और बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि अब
इनको रोटी के लिए तुमने रास्ता दे दिया, इनको जीने के लिए तुमने रास्ता दे दिया, और तुम्हारे तशद्दुद से ये केस ये है कि इसके मियाँ ने धोखे से, इसको 2019 की तलाक थी, इसको नहीं पता था। रात ये निकले हैं ट्रेन में बैठे कराची आने के लिए, और कहीं रोड़ी सक्खर में कहीं खुद उतर गया, बहाने से लोगों से कहा, कहने लगा तो खुद नहीं चढ़ रहा, ट्रेन तो अभी चली भी नहीं है। खैर ये बेचारी बैठी रह गई, वो वहां उतर गया, पेपर दे के गया था कि मैं कुछ खाने को लाता हूँ, खाने को तो कुछ ना लाया। 2019 की तलाक दे करके गया, ये निकाहनामा साथ दे के गया, ये टिकट दे करके गया, टिकट का कह करके, और खुद चला गया। और इसलिए चला गया कि इसको रखना नहीं चाहता था, धोखा दिया। जब इसने लोगों से पढ़वाया तो पता चला कि ये तलाकनामा है, तो बात समझ में आ गई। कराची पहुंची, कराची दरबदर हो रही थी, रक्शे वाले को मिली, रक्शे वाले से बोला, फिर कहता हूँ क्योंकि दोबारा सुन रहे हैं, आप भी उसके लिए दुआ करें, रक्शे वाले के लिए, जिसने इंसानियत का रिश्ता निभाया, जो मैं समझाना चाहता हूँ। और वो मेरे पास सारिम ट्रस्ट में इसको छोड़ गया, और इसके पास, गरीब के पास पैसे भी नहीं थे। पता नहीं सुबह भी इसने जो 2 रोटी लिए, कह रही है सुबह कोई फजर 5 बजे के करीब, वो भी इसने पैसे दिए थे या किसी ने दिलाई थी? वो किसने दी? जो सामने बर्थ पे बैठे थे उन्होंने लेके दी थी। वो भी किसी ने लेके दी थी। सोचे तो सही, ये कहाँ जाती, किसी बद के हाथ चढ़ जाती तो क्या होता, और किसी के हाथ ना चढ़ती तो क्या होता। हम आप तो मास्टर है ना बेकारी बनाने में, कहीं बैठी होती तो भीख दे दे करके जाते, और सारी जिंदगी इसकी भीख में गुजार देते। तो अपनी अपनी सोचों को बदलें, इस शऊर को उजागर करें, ऐसे लोगों का बाइकाट करें जिन्हें अपनी औलादों का, घर वालों का, घरवालियों का एहसास नहीं है, जिनमें इंसानियत ख़त्म हो गई है। और अपने आप को देखें, लोगों को ना देखें। हम जो लोगों के घर तबाह कराते हैं ना दखल अंदाजी करके, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। ये ज़रा बताना, क्या करता था, तुम्हें किस तरह मारता था, कैसे कैसे क्या क्या करता था, ज़रा बताओ। अभी भी तशद्दुद के निशान हैं, यहाँ से भी फटा हुआ है, यहाँ से भी फटा हुआ है, सारे जिस्म पे अभी तक चोटों के निशान है। अगर चपटी पड़ी है तो वो तोड़ दी, अगर डंडा पड़ा तो वो मार दिया, अगर बाल आए तो वो अंदर से निकाल के फेंक दिए। अगर मैं बेबी होने वाला था तो फिर भी इसने मेरा 2 माह का बेबी भी अवार्ड करवाया था कि मेरा नहीं है, कह रहा है, कहता था मैंने नहीं लेना, मुझसे नहीं खिलाया जाता, मैं इनको पता नहीं कैसे खिलाऊंगा। तो इतना बुरा किया कि मैं तब से सही नहीं होती, बीमार रहती हूँ, ना खाती हूँ ना पीती हूँ अच्छी तरह। वो शायद बदनसीब भूल गया था कि ये रोटी जो है ना अल्लाह ने देनी है, ये रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। मैं सबको एक बात समझाता हूँ, और अल्लाह ने मुझे भी वो समझाई, आपको भी समझाऊंगा कि अगर कोई शख्स आपके दस्तरखान पे खाना खाता है ना, तो शुक्र अदा किया करें अल्लाह का कि अल्लाह तेरी मेहरबानी है, खाया तो उसने अपने नसीब का है, वो यहाँ नहीं खाता कहीं और खा लेता, लेकिन तेरी मेहरबानी कि तूने मेरे हाथों से इसके आगे रखवाया, तूने मेरे दस्तरखान पे इसको सजाया। तो इस सोच को जो है ना समझें, ये अल्लाह का वादा है। देखें ना, सुबह अगर 2 रोटी खाई थी तो अभी ये 20 रोटी भी खाए ना, ये खा खा के थक जाएगी इंशाल्लाह, यहाँ इसको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई रोटी है ना, ये अपने नसीब का खाएगी। मेरी खुशनसीबी तो ये होगी कि हमारे दस्तरखान पे बैठ के खाएगी। तो इस सोच को पैदा करें, एहसास जगाएं लोगों में, शर्म दिलाएं लोगों को। इससे पहले की भी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो वो भी देखिए, जो 4-6 दिन पहले वाली वीडियो थी, ये भी देखिए। मैं दिन में 50 ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं इतना आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ दिन में 2-4 दिन में कोई एक आध चीज़ आपको ऐसे दिखाऊं कि आपके अंदर एहसास जागे। मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मैं शोहरत के लिए नहीं बैठा। शोहरत के लिए तो पाकिस्तान का कौन सा चैनल है, दुनिया के कौन से चैनल है, कौन से अखबार आते जहाँ में नहीं छपता, जहाँ में नहीं आता, जहाँ नहीं दिखाया जाता, जहाँ नहीं सुना जाता। मुझे शोहरत नहीं चाहिए, हाँ इज़्ज़त चाहिए। इज़्ज़त के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और वो अल्लाह मुझे इज़्ज़त भी दे रहा है। और अब राज़ी हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसी को पता होगा, मेरा काम है उसको मनाना। और ये उसकी मिसाल है कि इनके लिए कुछ करके मैं अल्लाह को राज़ी करता हूँ। आप लोग अगर इसमें राज़ी करना चाहते हैं अल्लाह को, तो इसको फैलाएं, इंसानियत जगाएं, और ऐसे लोगों के सरों पे हाथ रखें। एक ऐसा हाथ जो बाप का होता है, जो एक समझदार बड़े भाई का होता है, वो हाथ जो माँ का अपनी औलादों के सर पे होता है, वो हाथ, ऐसे हाथ रखें। ये जवान बच्ची है, कोई बूढ़ी नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप और हम नहीं जानते
फिर क्या होता है ऐसे लोगों के साथ। कितना बदनसीब आदमी था, नेट पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, लेकिन दिल में जितनी उसके लिए बद्दुआएं और बदनसीब के लिए ज़रूर दीजिएगा। वो इस काबिल है, इस काबिल क्या पता नहीं किस काबिल है वो तो, लेकिन फिर भी ज़रूर दीजिएगा। मेरा ऑफिस का नंबर है 021-111-955-855 021 जब आप मोबाइल से मिलाएंगे। अगर आप लैंडलाइन से PTCL से मिला रहे हैं तो डायरेक्ट 111-955-855। फिर मोबाइल नंबर है हमारा 0310-822-2267। पाकिस्तान से बाहर अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए, इजी वे है, या पाकिस्तान में भी इवन sarimburnitrust.org, sarim SARIMBURNEY trust.org, sarimburnitrust.org तमाम डिटेल मिलेंगी। कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे बात करना, मैं बहुत बिजी होता हूँ, मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर आप कहेंगे तो स्टाफ मुझसे अगर बात करा सकता है तो मुझसे भी बात करा देगा न। जो मालूमात चाहिए, जो कुछ है वो करेंगे। ये गुजरांवाला की हो बेटा, गुजरांवाले की है। लाहौर से बैठे हैं, गाड़ी में आए, वहाँ से ट्रेन में बैठे,